रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। ओके तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अभी देखिए आज का क्लास में दो चीजें हम करेंगे, ठीक है, लाइक वी डू इट ऑन एवरी संडे। पहला, आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ व्हाट इज द नेक्स्ट टू सेट ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये दो का मैं एग्जांपल दूंगा, आप लोग भी चाहे उसमें कुछ ऐड करेंगे, ठीक है, एंड दैट विल बिकम योर बेस फॉर प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास मतलब जो हम अगले संडे को जो करेंगे, हमको बस दो और टेंस करना है, राइट, फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर कंटिन्यूअस आज करेंगे, और फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ये उसके बाद वाली क्लास में करेंगे। देन विल बी डन विद टेंसेस, और उसके बाद हम लोग पूरा पूरा कन्वर्सेशन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो समझिए कि सितंबर के मिड से हम लोग कन्वर्सेशन मोड में आ जाएंगे, जहाँ पे हम लोग विल डू लॉट ऑफ डिबेट एंड ऑल। और ऐसा नहीं कि सबको डिबेट करना है, थोड़ा स्ट्रगल होगा, सबका प्रैक्टिस जितना हो रहा है उस हिसाब से होगा, बट विल मेक श्योर दैट एटलीस्ट कॉन्सेप्चुअली वी आर रेडी। हाँ रुद्र बोलिए। रुद्रा कोई बोलना चाह रहे थे? नहीं, ओके ठीक है। तो लेट मी काइंड ऑफ सेट द ग्राउंड फर्स्ट। दो चीजें होंगी। पहला तो मैं अगला दो टेंस जो हम सीखने वाले हैं उसके बारे में एक ब्रीफ दूंगा, और उस हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन करेंगे अगले क्लास के लिए। और दूसरा होगा जो हमने पिछले क्लास में जो किया था, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके एग्जांपल्स आप लोग सुनाएंगे, ठीक है। तो वही होता है, मतलब हर एक क्लास में हम दो नया सीखते हैं और पिछले क्लास में सीखा होता है उसका एग्जांपल्स देते हैं, ताकि हमारा रिवीजन हो रहा हो, हमारा प्रैक्टिकल यूसेज हो रहा हो, ठीक है। दैट इज व्हाट वी विल डू फॉर नेक्स्ट टू मोर क्लास, ताकि हमारा सारा टेंस का प्रिपरेशन हो जाए, ठीक है, टेंस का अंडरस्टैंडिंग हमारा बन जाए, और हम लोग उसको उस हिसाब से फिर आगे उसका यूसेज बनाएंगे, ठीक है। बिफोर वी स्टार्ट, अब ये बताइए आप में से कोई ऐसा है जिसका कि इतना बडी नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए? सत्यम, आपका बडी है कोई जिसके साथ प्रैक्टिस करते हो? जिससे आप इंग्लिश बोलते हो या यूसेज में कभी कभी तो पकड़ के लाते हो, सुनाते हो कुछ जो नया सीखते हो? तो नहीं है तो लेके आइए, ठीक है, उनको क्लास में लाइए, या फिर आप अ, अलग से जैसे भी करें, लेकिन एवरीबडी मस्ट हैव अ बडी एंड आई शुड बी अवेयर, ठीक है, क्योंकि मैं होमवर्क देता नहीं हूँ, लेकिन आई विल मेक श्योर दैट आपकी तैयारी अच्छी हो रही हो, ठीक है। तो मैंने सत्यम का नाम तो ऐसे रैंडमली पिक किया था, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है फॉर एवरीबडी दैट एवरीबडी शुड हैव अ बडी, ठीक है। ओके, दूसरी जानकारी ये है कि अभी जैसे हर एक क्लास का मैं दो वीडियोस बना, एक जो अभी जो रिकॉर्डिंग हो रहा है वो वीडियो तो मैं डालता हूँ एज इज पूरा फुल ब्लॉन। दूसरा है कि इसी में से कुछ काम की चीजें निकाल करके शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो आपको हर एक क्लास के बदले में दो दो वीडियो मिलेगा। आप अपने समय के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, ठीक है, मतलब आपको पूरा एक घंटे का वीडियो देख करके उतना डेटा खराब करना है, उतना पैसा खर्च करना है, या 10 मिनट का वीडियो में जितना डाटा खर्च होता है उतना ही खर्च करना है, उस हिसाब से आप देख लेंगे, ठीक है। तो मैं छोटा कर दे रहा हूँ, मतलब अभी उतना उतना एक्सपर्टीज मेरे पास है नहीं, मैं सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो अभी एक घंटे का क्लास को मैं 30 मिनट 25 मिनट पे ला पा रहा हूँ, प्रॉब्लम इन फ्यूचर उसको 10-15 मिनट पे ले आएंगे, ठीक है। तो आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से देख लेंगे भाई कि आपको कितना स्पेंड करना है टाइम, कितना आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव है, और उस हिसाब से आप उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए, विद दैट बीइंग सेड वी कैन स्टार्ट द क्लास। कोई अगर सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो विल स्टार्ट। शिवानी, आंचल, रुद्रा, अंकित, रागिनी, रौनक, सत्यम, उज्जवल, निशा, किसी को कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो विल स्टार्ट। नहीं सर। नहीं है, बढ़िया। सत्यम का नेटवर्क इशू हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जब भी नेटवर्क इशू ऐसा कुछ होगा तो उसका उसका सॉल्यूशन ये है कि आप क्लास का वीडियो बाद में देख लेंगे, और अ, उस क्लास में जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तो उसके बदले में व्हाट्सएप पे ही जाकर के, जब अपना ग्रुप है ना उसी में, कि भाई मुझे अपना सेंटेंस बोलना था, तो सर दीज आर सेंटेंसेस दैट आई वुड वांट टू शेयर विथ रिस्पेक्ट टू the tense that we learned, which is
पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब बोल के वो रिकॉर्ड करके ऑडियो व्हाट्सएप में चिपका दीजिए, तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, हम लोग सुन भी लेंगे, ठीक है। तो कभी भी नेटवर्क इश्यू हो, कोई दिक्कत हो, ज्वाइन कर पाए नहीं ज्वाइन कर पाए, दोनों केस में पार्टिसिपेशन और प्रिपरेशन, इसमें कोई कटौती नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग चलते सीखते हैं पहले फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसका कौन एग्जांपल दे सकता है? एक एक एग्जांपल। जैसे पास्ट सिंपल में हम लोग हाँ चलिए अंकित बोलिए। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। I will not. I will meet him later. ये हो गया सिंपल फ्यूचर। ओके I will be writing a letter tomorrow. ओके, तो चलिए दो एग्जांपल हो गया फ्यूचर सिंपल का। अच्छा नहीं, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया बिकॉज यू हैव पुट आई विल बी राइटिंग, है ना, ING। वेरी नाइस। शिवानी आप कुछ सुनाएंगे? एक एक सेंटेंस सुनाइए, फिर देन विल गो बैक टू आवर एक्चुअल प्लान फॉर व्हाट वी हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लास। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड इवनिंग Good morning, sir. So you will be happy. I shall help you. Oh. That's all, sir. बस दो हाँ सेंटेंस ठीक है ठीक है। नहीं ऐसे भी देखिए, तो अभी के लिए आज के क्लास के लिए जितने लोगों ने बोला उतना ही काफी है। अभी आई विल नॉट एम्फेसाइज ऑन दिस वन मोर, क्योंकि हमने आज सीखा जैसे कि trying to join the call नैतिक। ओके, तो जैसे जैसे हमने सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट के बारे में सीखा कि वहां पे कुछ कोई मसाला नहीं होता, एकदम सिंपल रहेगा, ठीक है। आई ईट, यू गो, आई यूज टू वॉक। तो आई ईट आई गो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट, आई यूज टू वॉक हो गया सिंपल पास्ट। उसी तरह से हमने आज सीखा सिंपल फ्यूचर, ठीक है, जहां पे कि आप लोगों ने बताया आई विल डू इट टुमारो, ठीक है। तो ये हो गया इसका एग्जांपल। उसी तरह से फ्यूचर कंटिन्यूअस का एग्जांपल क्या होगा? जहां पे ING लगता है विदाउट यूजिंग any other this thing, you'll just say that I'll be walking tomorrow, I will plan for doing it tomorrow। तो ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस का एग्जांपल। इस पे और एग्जांपल्स पे आप लोग ढूंढेंगे, पढ़ेंगे और आके अगले क्लास में सुनाएंगे, अगले संडे वाले क्लास में। आज का हमारा फोकस है जो हमने पिछले क्लास में सीखा था उसका प्रैक्टिस। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उससे हमारा पास्ट टेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी सबको हाथ नीचे कर दीजिए और तैयार हो जाइए पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का एग्जांपल शेयर करने के लिए। जो रेडी है हाथ खड़ा करेंगे और फिर सुनाएंगे पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है भाई। और हर कोई भी एक के ऊपर 3 से ज्यादा सेंटेंस नहीं है, मतलब पास्ट परफेक्ट आप सुना रहे तो पास्ट परफेक्ट का 3 सेंटेंस, तीनों सेंटेंस के बीच में यू विल कीप सम ब्रेक, 1 सेकंड 2 सेकंड का। कहीं पे अगर मुझे करेक्ट करना तो मुझे करेक्ट करने का मौका दीजिएगा आप लोग, नहीं तो आप बोल के चले जाएंगे, किसी को फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब जैसे जैसे हाथ खड़ा किया गया है उस हिसाब से शुरू करते हैं। मेरे को दिख रहा है रागनी एंड रौनक फर्स्ट। चलिए रागनी रौनक स्टार्ट कीजिए। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Sentences are on past perfect. He had written a letter. रिटर्न लेटर। Ram had gone to school. हम्म Sita had gone to market. I had not gone to school, and my sentences are past हाँ। perfect continuous. रुक जाइए, यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे रागनी ने बोला राम हैड गॉन टू स्कूल, ही हैड डन दिस व्हाटएवर। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो जो पास्ट के बारे में बोला जा रहा है दैट इज व्हाट मेक्स इट पास्ट टेंस, और यहाँ पे हैड यूज हुआ है। तो जब भी हम पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं वहां पे आपको हैड यूज होगा, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स।
तो ये ध्यान रखने की चीज है, ठीक है। सब सिर्फ हम रिपीट कर रहे हैं ताकि लोगों को, बच्चों को ध्यान में बात रहे, अगर नहीं है तो, ठीक है। चलिए रागनी, आप कंटिन्यू कीजिए बेटा। Sir, past perfect continuous. You had been working since yesterday. Seema has been playing since morning. He had been reading. She had not been crying since morning. Thank you, sir. That's all. बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे भी ठीक है, सबके लिए वही है मैसेज कि पास्ट परफेक्ट में हैड लगा था और पास्ट था ऑब्वियसली, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड और बीन, जो मिस्टर बीन का आप लोग सीरियल देखे होंगे कभी, तो वो वाला बीन, ठीक है। तो हैड बीन और पास्ट, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। चलिए, थैंक यू रागनी। चलिए, हु इज गोइंग नेक्स्ट? चलिए यहाँ पे हमको चलिए रितिका के पास जाते हैं। Good evening, beta. sir. My sentences on past perfect tense are we had played video games. I had told all the information. We had bought new clothes. Bought नहीं, bought, है ना? We had spent all the money. And my sentences on past perfect continuous tense are I had been learning English for 2 years. Very nice. We had been playing video games for 5 hours. I had been reading books for 5 months. Very nice. Girls had been singing a song since 3 o'clock. That's all, sir. बहुत बढ़िया। तो देखिए, आपका भी रितिका सेंटेंस में कोई दोष नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, एकदम सब कुछ वेरी क्लीन, बहुत बढ़िया। और आप जो है, आपका स्पीड भी बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत फटाफट बोलते हैं, तो थोड़ा धीरे बोलेंगे, और धीरे आप बोलते हो, थोड़ा और धीरे करेंगे। सिर्फ ध्यान अभी रखना है थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पे, कि अब आप जैसे जो भी सेंटेंस यहाँ पे आगे सुनाए, अगर आपने नोट किया है, उसमें से आपने नोट कुछ किया, सुनाएंगे कुछ और, वो भी चलेगा, लेकिन जो भी आप नोट किए रहेंगे उसमें देखिए कि कोई वर्ड्स ऐसा है कि हम इसको कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, उसका उच्चारण कैसा हो रहा है। अगर उसमें कुछ करेक्शन करना है तो हम उस पर भी थोड़ा जोर लगाते रहेंगे। सबके लिए है, आप लोग के लिए भी, मेरे लिए भी, कि जो भी हम वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन कितना सही आ रहा है, उसके लिए हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। क्योंकि ग्रामर ठीक होगा तो उसके बाद उच्चारण भी ठीक करना है। ये दोनों ठीक हो गया, देन यू डोंट नीड मी, ठीक है। ओके, चलिए रुद्रा के पास जाते हैं। रुद्रा बोलिए बेटा। रुद्रा, आप म्यूट पे हैं। Hello, sir. हेलो बेटा। The sentences of future indefinite tense, simple future tense. I will go to school tomorrow. नहीं, She will buy a new laptop. ओके, नहीं रुद्रा, अभी जो है आप सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूअस का हम अगले क्लास में बात करेंगे। आपको पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे सुनाना है, ठीक है। Okay, sir. Past perfect tense. I had written articles and various topics. I had been working there for a year. She did not want to move. We had a wonderful book. Very And nice. simple and past perfect continuous tense. They had been playing football. He had been reading different kinds of book since morning. I had been writing article and various topic for 3 hours. That's also thanks. देखिए, दो वर्ड यहाँ पे थोड़ा सा जोर डालिएगा। एक तो राइटिंग, आपने कहा वेरियस जो है उसको थोड़ा सा पॉलिश करना पड़ेगा। वेरियस होता है वेरियस, उसको मुझे सोच रहे हैं कौन से वर्ड के पास रहेगा। जिससे वायरस होता है ना, उसी का थोड़ा अलग फॉर्म यूज कर सकते हैं, वेरियस।
वह पे याद जोर डालिए, भ पे नहीं, ठीक है। तो वेरियस वेरियस जो है दैट विल बी राइट। ओके, एक बार देख लीजिए गूगल में कैसे प्रोनाउंसिएशन है, वो भी चलेगा। और राइटिंग राइटिंग हमको थोड़ा सा गड़बड़ सुनाई पड़ा था, एक बार सुन लीजिएगा। राइटिंग, आई बीन राइटिंग नो थिंग्स ऑन वेरियस टॉपिक्स। तो थोड़ा सा उच्चारण पे हमको लगा था कुछ झोल लगा था, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, so same thing for everybody. Whatever sentences you make, just look at the pronunciation of each and every word, and if that is coming out clear, or wherever you think that no, it can be polished little bit, एक बार Google देख करके इसको repeat कर लेंगे, ठीक है। But as always, रुद्रा, आपका sentence formation को लेकर के कहीं पे कोई शंका नहीं होता है। You do very good, so very nicely done. Thank you बेटा। Okay. सर मेरे संग साजिद भी है, हाँ, वही बोलेगा। आपके साजिद मेरे भी। संग साजिद भी है, वही बोलेगा। बोलिए साजिद। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। First word is past perfect tense. The sentences are: I had written articles on topics. He had read different kinds of books. They had played football in the field. She had gone to the coffee shop. He had studied in the library. And the second word is past perfect continuous tense. Sorry sir, second topic is past perfect continuous tense. वही हम करेक्ट करना She चाह had been teaching in the school. रहे। Carrie had been directing movies. He had been doing this job. I had been helping my father. She had been taking care of our children. Thanks sir, that's all. ओके, वेरी नाइस। तो साजिद देखिए, आपका आपका 2-3 क्लास हुआ है, बट यू हैव बीन डूइंग वेरी गुड। ओके, आप अच्छा कर रहे हो। हम आप लोग को यही रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई, हम पहले भी बहुत बार बोल चुके हैं, आगे बोलते ही रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, कि जब भी आप बोल रहे हैं वीडियो ऑन करके बोलिए, ताकि जो है उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है। देखिए, आप पूरा स्क्रीन पे देखेंगे तो हमको छोड़ के किसी का वीडियो ऑन नहीं है, मतलब हम सबसे ज्यादा ढीठ आदमी है, सबसे कम डर लगता है हमको। हम चाहते हैं आप लोग भी मेरे साथ ढीठ बन जाइए, ठीक है। Thank you sir. हाँ, ओके, वेरी नाइस बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए, हु इज गोइंग नेक्स्ट? रुद्रा, हाथ नीचे कर दिए अगर कोई और नहीं है आपके साथ तो। चलिए जाते हैं, शिवानी के पास जाते हैं, एक करके सबके पास आएंगे। परफेक्ट टेंस से मेरा सेंटेंस है, मतलब माय सेंटेंसेस आर: आई हैड गॉन, आई हैड फिनिश्ड द वर्क, ही हैड नॉट गॉन, had he gone, and past perfect continuous tense से मेरा सेंटेंस है: I had been playing since morning. I had not been playing since morning. Had he been playing since morning? That's all sir, thank you. ओके, वेरी वेरी नाइस बेटा, आपका भी सेंटेंस अच्छा बनता है, so very nicely done, and your modulation is also right. You don't speak very fast. आपने क्या किया शिवानी? You played it very smart. What you did was, I had been playing since morning. ठीक है, उसी को आपने 3 अलग अलग फ्लेवर लाया, कि एक अफर्मेटिव था, I have been playing since morning. Okay, I had been playing since morning. Had I been playing since morning, आपने इंटरोगेटिव वाला डाल दिया। तीसरा फ्लेवर आपने नेगेटिव वाला, I had not been playing since morning. तो this was a very smart move. आप जब सेंटेंस बनाते हैं तो you can also think on these lines, कि भाई एक ही सेंटेंस है, I am giving 3 flavors of that, so that way I'm able to kind of remember it for myself that okay, the same sentence can be used for 3 different situations or 3 different flavors, है ना। बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा, ये भी आप ही का देन है सर। हाँ, आप पिछली बार वार्निंग दिए थे, आप बोले थे कि एक सेंटेंस से कम 2-3 फ्लेवर करना है, इसलिए इस बार। अरे देखिए, आप लोग को वार्निंग दे देते बेटा, आप लोग को किसी को हम डांटे हैं आज तक कभी? वार्निंग नहीं, नहीं मतलब वही आप समझा रहे थे, बताए थे ना। हाँ,
तो हम ये बताएं कि भाई देखिए, नहीं भाई कुछ लोग याद रखेंगे, ये तो देखिए दिस इज द ब्यूटी ऑफ कम्युनिटी लर्निंग। हम लोग क्या एक साथ में सीख रहे हैं ना, सो some people will remember something, some people will not. So when we do that in a group, तो क्या होता है कि हम एक दूसरे से करेक्शन कर रहे होते हैं कि चलिए अभी शिवानी को कुछ याद आया, शिवानी ने बताया, मैं उसको एम्फेसाइज कर रहा हूँ, तो आप लोग सबको सबको फायदा होगा। दिस इज व्हाई आई से कि जब हम एक ग्रुप में मिलकर पढ़ाई करते हैं, वी लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम ईच अदर। जैसा मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि आप लोग से के साथ क्लास करके इट्स मी हु इज गेटिंग बेनिफिटेड द मोस्ट। आई एम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम यू गाइस, है ना। तो thank you so much for for listening to me and helping me learn things. बट एक काम जरूर कीजिएगा कि जितने बच्चों को आप जोड़िए, जो आपका आपका अलग से इंडिविजुअल प्रैक्टिस के लिए जो बड़ी प्रोग्राम में बोलता हूँ उसको मैं याद दिलाता रहूंगा आप लोग को। 10 में से 5 लोग को भी याद रहेगा तो 5 लोगों को फायदा होगा, और फिर बाकी बाकी 5 लोग फिर से उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। सो कीप डूइंग दैट, क्योंकि दैट इज हाउ वी लर्न। ओके, चलिए रागिनी रौनक के पास मुझे लगता है रौनक भी आ गए हैं, तो इसीलिए शायद से रागिनी का हाथ दोबारा दोबारा खड़ा हुआ है। तो रागिनी रौनक बोलिए बेटा। So my sentences from past perfect tense are: I had played cricket. I had the cricket match had ended before I came. You had drunk cold water. You had drank. You had drank cold water. I had finished the work. And my sentences from past perfect continuous tense are: you had been living in my house since 2015. I had been reading this book for 3 hours. Sahil had not been playing cricket since morning. Ram had been using this computer for 30 minutes. Thank you, sir. That's all. ओके, तो देखिए रौनक आपका भी सेंटेंसेस बहुत बढ़िया था। आप वीडियो ऑन कीजिए भाई, आपका आप लोग वीडियो ऑन नहीं करते हैं, तो वीडियो ऑन कीजिएगा तो ताकि अपने बच्चों का चेहरा भी तो देखें थोड़ा बोलते वक्त। और रौनक ने एक अच्छा काम किया, आई डोंट नो इफ यू गाइस नोटिस्ड इट। जैसे कि मैंने कुछ कहा कि ये सेंटेंस ऐसे नहीं ऐसे बोलते हैं, what he did immediately was he repeated himself with a corrected version of it. आप लोग को भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जब भी आप बोले कहीं पे कुछ करेक्शन सजेस्ट किया जाए, ट्राई रिपीटिंग दैट, सो दैट वे यू आर गिविंग योरसेल्फ वन एक्स्ट्रा चांस टू फिक्स समथिंग, है ना। ओके, वेरी नाइस बेटा। चलिए फिर से रुद्रा ने हाथ खड़ा किया हुआ है, तो रुद्रा सादिक का हो गया, और कोई है वहां पर? रुद्रा आपके साथ कोई और है आपके और सादिक के अलावा? नो सर। तब फिर हाथ नीचे कर दिए ताकि वो पता रहे कि भाई कौन कौन बचे हुए हैं, है ना। ओके, लेट मी गो टू निशा। निशा बोलिए बेटा। ठीक है, निशा अगर नहीं बोलेंगे तो सत्यम के पास जाते हैं। सत्यम बोलिए आप, देखते हैं आपका नेटवर्क कितना साथ देता है। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Sir, my sentences from past perfect tense and the sentences are: I had finished work. He was a wonderful guy. I had been working there for a year. And negative sentences: he did not want to move. He did not want to walk. And next sentences from past perfect continuous tense. The sentences are: I had been writing articles and various topics for 3 hours. He had been reading different kinds of books since morning. They had been playing football in that rain. ओके, वेरी नाइस।
आपका लास्ट सेंटेंस थोड़ा सा ब्रेक हुआ था, लेकिन हम बाकी सेंटेंसेस आई कुड हियर एंड योर सेंटेंसेस वर ऑल फाइन. ओनली मिस्टेक आई ऑब्जर्व्ड वाज, आई थिंक आपने थोड़ा ध्यान नहीं दिया बीच में. व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट पास्ट परफेक्ट, देयर वाज वन सेंटेंस दैट यू यूज्ड वेयर यू मेड यूज ऑफ बीन. ही हैड बीन डूइंग समथिंग. तो वो चीज खाली ध्यान में रहेगा कि वो हमारा पास्ट परफेक्ट था, वहां पे बीन यूज नहीं होगा. हैड बीन जैसा सिचुएशन है, दैट इज ऑलवेज फॉर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, है ना. तो सही है. नहीं नहीं, हम याद दिलाते रहेंगे, टीचर का काम ही वही है. ओके, चलिए, वेरी नाइस बेटा. आप हाथ नीचे कर ले. हाँ, लेट्स गो टू अंकित. अंकित बोलिए बेटा. Yes, sir. The sentences are in past perfect. आप वीडियो कब ऑन करेंगे अंकित? आपका वीडियो ऑन करने का हम वेट कर रहे हैं. Sir, रात है. हाथ है, कोई बात नहीं. ओके, ठीक है, ठीक है, कंफर्टेबल है तो ठीक है. मतलब मेरा वही रहता है कि आप लोग को थोड़ा आंख से आंख मिला के बात करना आप लोग से. I had finished the work. I had been working there for a year. She did not want to move. We had been watching television since 10 a.m. Okay. I had been waiting for the train. He had been talking selfish for 2 hours. Hours नहीं होगा, hours होगा. ठीक है. Thank you, sir. तो आपने जो सेंटेंसेस सुना, these were all past perfect continuous. ठीक है. मैक्सिमम में had been यूज किया गया था. तो had been जब यूज किया जाएगा तो those are examples of past perfect continuous. Very nice बेटा. चलिए, आपको भी सेम फीडबैक अंकित कि प्रोनाउंसिएशन पे जोर लगाइएगा, और जो भी सेंटेंस बनाते हैं सुनाते हैं उसका उच्चारण भी 2-4 बार 5 बार प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा. और सब वीक में एक क्लास में कम से कम हम चाहें कि आप लोग को हम आई कांटेक्ट के साथ पढ़ाई कराएं, तब लगेगा कि क्लास में पढ़ाई हो रहा है ना. चलिए भाई, लेट्स गो टू आंचल एंड गैंग. आंचल के साथ दीपक और नंदिनी भी रहेंगे. बोलिए बेटा. Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा. Today's my sentence is on past perfect tense. So now my sentences are: he had written a letter. She had eaten pasta. We had spent all the money. I had run yesterday. Thank you, sir. वेरी नाइस. तो ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. आप सुना चाहेंगे आंचल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे? No, sir. ओके, कोई बात नहीं. आप तैयार करके हमको ऑडियो बना के 1-on-1 भी भेज सकते हैं कि सर मैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जब नहीं सुना पाए थे, ये द सेंटेंसेस फॉर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ठीक है. Okay, sir. मुझे भेज दिया अलग से भी चलेगा, नहीं तो व्हाट्सएप वाला ग्रुप में भेजिए, वो ही चलेगा, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो. ठीक है. ओके, चलिए उज्जवल बोलिए बेटा. उज्जवल सुनाइए. Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा. My sentences are past perfect tense. Ram had gone to house. Gone to house. Gone. Shyam had reading a book. Gautam had gone to house. My second sentences are past perfect continuous tense. You had been playing since night. He had been
reading since morning. हम्म She had been speak since 8 o'clock. she had been speaking since 8 o'clock. Had been Speaking. speaking, हाँ. Yes, that's also. Thank you. Very nice. Okay. तो और हमारे चलिए साथ गौतम. गौतम अभी बोलिए भाई. Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा. My first sentence is past perfect tense. हम्म Mohan had gone to market. हम्म Chandan had reading a book. had no, चंदन had reading a book सही नहीं होगा. आप बोलेंगे चंदन had been reading a book. तो Yes, sir. जब आप चंदन had been reading बोलेंगे तो that becomes past perfect continuous, क्योंकि वहां पे had been है और reading भी है ना. ठीक है. Swan had gone to school. हम्म My second sentence is past perfect continuous हम्म tense. He had been reading since morning. हम्म You had been playing since night. बहुत बढ़िया. She had been speaking in morning. since morning. That's all, sir. ओके बढ़िया. देखिए गौतम, आपका भी कोशिश अच्छा हो रहा है. तो बोलते हैं कोशिश करने वालों की जीत होती है. कोशिश करते रहिए और ढूंढिए कि कहाँ कहाँ पे ठीक करना है. तो आप Yes, जब sir. सुनेंगे ये वीडियो हम डाल रहे हैं यूट्यूब पे ना, तो जरूरी नहीं कि आप पूरा देखें, 10 मिनट में देखिए, दूसरे लोगों को भी सुनिए कि वो कौन क्या बोल रहा है. हम किस में गलती है वो नहीं ढूंढेंगे, हम खुद में गलती ढूंढेंगे. ठीक है. बिकॉज दैट्स द ओनली वे वी कैन क्लीन और फाइन ट्यून आवर लर्निंग. ठीक है. तो कभी भी जी, मत, सर. अगर हम कुछ बोले आप लोग को जो खराब लगे सुनने के लिए, दिल पे मत लीजिएगा. ठीक है. अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग कुछ सीख रहे हैं, और एकदम शर्माने वाला का तो चक्कर ही नहीं लाइफ में कि कोई जी, गलती सर. है ढूंढेंगे. अब इसे उज्जवल और गौतम आपस में बैठ के कि भाई चलो ठीक है, हम लोग दोनों दोस्त हैं, 10 मिनट के लिए बात करते हैं, और जब बात कर रहे हैं तो नोट कर लेंगे, अच्छा यहाँ पे ये गलती हुआ, इसको ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं. मान जब उज्जवल बोल रहे हैं तभी गौतम नोट कर लेंगे, जब गौतम बोलते हैं उज्जवल नोट करें. बीच में मत टोकिए, लेकिन जी, सर. नोट कर लीजिए. होने के बाद देखो भाई हमको ये 3 चीज दिखा, ये 3 चीज ठीक कर लो. वैसे उज्जवल बोले गौतम तुमने जब बोला तो मेरे को ये 2-3 चीज ठीक लगा जो वहां पे ठीक कर सकते हैं. उसमें क्या होगा ना, दोनों को फायदा होगा. ठीक है. उज्जवल जब बोल रहे हैं, जब आप टीचर बनते हैं तो आप सीखते हैं, जब मतलब सिखाने के जगह सीख रहे होते हैं. आप लोगों को हम सिखा रहे हैं, आपको क्या लगता है हम नहीं सीख रहे हैं? हम भी डेली पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा, और फिर आप क्लास में आते हैं, है ना. तो Yes, sir. वो सब करके देखिए, थोड़ा सा खेल कूद करते हुए, इंटरेस्टिंग तरीके से करते हुए, एक दूसरे को सिखाते हुए, बिना दिल पे बोझ लिए, बिना बुरा माने करेंगे, मजा आएगा और उसका फायदा भी दिखेगा आपको. ठीक है. जी, सर. Yes, sir. तो बस कोशिश करते रहिए, जीत होना तय है. ओके चलिए अभी जाते हैं निशा के पास. निशा बोलिए बेटा. Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा. Today my first sentence are past perfect continuous tense. बोलिए. She had been reading different kinds of books since morning. They had been playing Since football morning. in Since. that field before it started to run. Started to Jack had rain. been shopping in the coffee shop for 2 hours. Hours. हाँ. Second sentence are past perfect. I had been working there for a year. She did wanted to movie. Thank you, sir. ओके. तो देखिए बेटा, यहाँ पे 2-3 लोग, सिर्फ निशा का नहीं और लोग का भी था, हमको अभी याद आ रहा है कि आप लोग बोलते हैं माई सेकेंड सेंटेंस इज विथ पास्ट परफेक्ट और पास्ट. वैसे नहीं बोल के आप बोलेंगे माई सेंटेंसेस विथ पास्ट परफेक्ट टेंस आर, और आप सुनाएंगे, मतलब इसको तोड़ेंगे तो माई सेंटेंसेस मतलब मेरे वाक्य, विथ पास्ट परफेक्ट टेंस मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ जो मेरे वाक्य बन रहे हैं वो ये है. तो इट्स वेरी सिंपल. आप बोलेंगे
इसलिए धीरे बोलने पे आपको फायदा होगा। माई सेंटेंसेस विथ पास्ट परफेक्ट टेंस आर, और उसके सुना दी कहानी, है ना। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अभी जाते हैं आयुष के पास। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Sir, today, sir, my first sentence are perfect continuous. ओके। We had been playing video game for 5 hours. She had been cooking food for 2 years. I had been reading book for 5 months. I had been learning English for 2 years. They had been used an iPhone for 2 hours. तो आपने सेंटेंसेस Sir, बोला बेटा, हाँ रुक जाइए। आपने Yes. सेंटेंसेस बोला sir. कि कहा कि माय सेंटेंसेस विद पास्ट परफेक्ट आर these are not sentences with past perfect. The sentences that you Yes, share sir. were from Yes, past sir. perfect continuous, ठीक है। तो Yes, sir. सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए बोल रहे हैं कि आपने जो सेंटेंसेस बोला, Yes, sir. सेंटेंसेस में गलती कम था, लेकिन सबके लिए जानना जरूरी कि वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, क्योंकि इसमें आपने हैड बीन भी यूज किया था और आईएनजी भी। Yes, sir. सर हमने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बोला, नेट सर स्लो चल रहा है इसलिए आवाज नहीं गया होगा। कोई बात नहीं। यस सर। हाँ सर माय सेकंड सेंटेंस आर पास्ट परफेक्ट। वी हैड प्लेड वीडियो गेम्स। ही हैड beaten choose easily। he had beaten। हाँ। Yes sir। They had caught the tree last week। Thank you sir, that's all। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया था आपका सेंटेंसेस। सब मैं आई कुड मेक आउट व्हाट यू आर सेइंग। देयर वर सर्टेन ब्रेक्स इन बिटवीन जो नेट के वजह से आप बोल रहे थे, बट अदरवाइज इट वाज ऑल फाइन। चलिए विकास बोलिए भाई। Good morning, sir. गुड इवनिंग। My sentence are past perfect continuous. हाँ। They had been playing football in that field before it started to rain. फील्ड, हाँ। Jane had been using in the coffee shop for 2 hours. My second sentence. He was a wonderful guitarist. My 18th birthday was the worst day I had ever had. I could not get into the house. Thank you, sir. बहुत बढ़िया। तो देखिए बेटा, यहाँ पे आपका नाम विकास ही है या हम गलत बोल रहे हैं? सान्या कुमारी सर। सान्या कुमारी, वही हमको थोड़ा सा धोखा हो रहा था कि भाई हम नाम तो कुछ और दिख रहा है स्क्रीन पे, लेकिन वो सही नहीं होगा शायद। ठीक है, तो सान्या बेटा यहाँ पे भी आपका भी देखिए, जो कोशिश कर रहे हैं दैट इज वेरी नाइस। मतलब बहुत बढ़िया आप लोग अटेम्प्ट ले रहे हैं, सबके सब, सिर्फ आपका नहीं, सबको अभी जरूरत है थोड़ा थोड़ा और पॉलिशिंग करने का। हर रोज कोशिश कीजिए कि 2-4 वर्ड, जिसका कि अब जैसे देखिए आवर्स, 5 आवर्स, 2 आवर्स, 1 आवर, जो भी है ये तो हमारे डेली रूटीन में आता ही है ना। अब बोलता है कि भाई कोचिंग क्लास गए थे क्या, तो हाँ गए थे। कितने घंटे का था? 2 घंटे का था, 2 आवर्स। तो ये आपको यूज में आएगा ही आएगा। तो आप देखिए कि जो जो वर्ड्स यूज में आ रहा है उसका प्रोनाउंसिएशन धीरे धीरे करके सुधारते जाएंगे, ठीक है। कहीं पे भी डाउट हो पूछ लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए। इसीलिए अपना दोस्त बना के रखिए। आप सान्या कुमारी के साथ में आपकी कौन सी सहेली है, आपके क्लास में कौन बच्चा है जो आपसे क्लोज है, आधा घंटा बात करते हैं, 15 मिनट बात करते हैं, उनके साथ में ये प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। चलिए बहुत बढ़िया सर। हाँ, सबका बहुत बढ़िया कोशिश था। और हम लोग अगले क्लास में शनिवार को विल डू 2 वर्ड्स लाइक वी डू ऑलवेज, and then Sunday वाले क्लास में we'll talk about, I mean you guys will share the sentences with what we have learned today. So future, simple future and future continuous, ठीक है। और उसके अगले वाले वीक में टेंसेस खत्म हो जाएगा, and then we'll get on to conversation debate.
सबको यहाँ पे टेंशन की जरूरत नहीं है। अगर कन्वर्सेशन के लिए आपको रेडी नहीं है, थोड़ा एफर्ट लगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, विल कम अप विद सम इनोवेटिव वेज टू मेक श्योर हर कोई एंगेज्ड है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ कन्वर्सेशन करने के लिए भी हमको थोड़ा प्रिपेयर करना, तो ऐसा नहीं कि आपको झोंक देंगे ऐसे भीड़ में और टेंशन के लिए। विल वर्क इट आउट, ओके। तो टेंशन की जरूरत नहीं है, विल प्लान। अगले क्लास में जब बात करेंगे तो मैं समझाऊंगा कैसे करना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ओके। तो चलिए, आप लोग अपना बड़ी बनाते रहिए, उनको क्लास से जोड़ते रहिए। मतलब ऐसा नहीं कि 10-10 बड़ी नहीं, 1 या 2 ऐसे ताकि जो है आपका भी फोकस रहे। ऐसा नहीं कि पता चला कि बड़ी बनाने में देरी 10 घंटा फोन पे ही बात हो रहा है और पढ़ाई लिखाई सब गड़बड़ा गया, वो नहीं करना है, ठीक है। एक आध बड़ी रखिए ताकि आपका प्रिपरेशन, तैयारी, प्रैक्टिस होता रहे, ठीक है। और आप सभी बच्चों से यही बोलूंगा कि ये जो वीडियो है ये आप अपने पेरेंट्स को भी दिखाइए। और आपके पेरेंट्स, माँ बाप अगर चाहे कभी बात करना कि हाँ भाई बच्चा कहाँ पे क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, उनके पास कुछ इनपुट है तो मुझे बताएंगे। मतलब वो भी चाहे तो कभी क्लास में ज्वाइन करके सुन ले कि भाई क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, कहीं पे कुछ का फीडबैक है तो बता दे, ठीक है। क्योंकि माँ बाप को कंफर्टेबल होना भी उतना ही जरूरी है। आप लोग तो पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग का थोड़ा बहुत भरोसा होगा कि अब टीचर ठीक ठाक ही पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, जो भी। लेकिन आपके माँ बाप को भी भरोसा होना चाहिए। तो उनको भी आप चाहें तो कभी क्लास में ले आइए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए। हम लोग वी कैन इवन डू 1 क्लास जहाँ पे कि सिर्फ पापा में उनका उनका फीडबैक, उनका इनपुट्स ले लें। उनका कुछ मन में कुछ बात है तो उसका जवाब मतलब उनको मिल जाए, है ना। चलिए, नैतिक ने अभी ज्वाइन किया तो नैतिक को बोलने देते हैं, देन वी विल डिस्पर्स। सान्या, आप चाहें तो हाथ नीचे करने बेटा। ओके। नैतिक, आपको आवाज आ रही है? ओके। तो लगता है नैतिक का कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम था, तो दैट्स व्हाई ही हैज नॉट बीन एबल टू जॉइन। बट कोई नहीं। तो जो लोग ओके, हेलो नैतिक। ओके नैतिक, आपको आवाज नहीं पड़ रहा है? यस सर। तो चलिए, आप लास्ट है क्लास में। आपको पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे सेंटेंसेस सुनाना है, ठीक है। देन वी विल रैप अप द क्लास। बोलिए सर, पास्ट परफेक्ट टेंस पर सेंटेंसेस है। You had gone, they had come, she had come to my home। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे है they had been came to market। नहीं, they had been coming to market। they have been coming to market, yes। She had been buying 3 cars। they had been walking in footpath। and footpath। That's all sir। ओके। तो देखिए, आपका सेंटेंसेस तो बढ़िया होता ही है और प्रैक्टिकल सेंटेंसेस होता है। सो वेरी वेल डन। व्हाट आई वुड सजेस्ट, जैसे आपने कहा कि मेरा सेंटेंसेस है पास्ट परफेक्ट से, तो डोंट रश। यू कैन ऑलवेज से माय सेंटेंसेस विद पास्ट परफेक्ट टेंस आर, उसके बाद बोल दीजिए। इसलिए हम यहाँ रिपीट कर रहे हैं क्योंकि हम बाकी बच्चों को भी बोल रहे थे तो आपको भी बोल दे रहे हैं, ठीक है। So Okay, sir। that is how, see, gradually that's what we are trying to do, to make sure that we say and converse everything as much as possible in English, so that we don't have to always think in Hindi and translate into English, ठीक है। That will be our desired state of English communication, है ना। तो उस पे ही हम लोग काम कर रहे हैं। तो सबने अच्छा काम किया। Everybody shared what they have learned and आप लोग क्लासेस का वीडियो अभी का एक शॉर्ट वर्जन भी डालेंगे हम, ठीक है। तो आपको जो भी अच्छा लगे, जितना टाइम रहे, जितना डेटा रहे, उस हिसाब से शॉर्ट वर्जन या फुल क्लास जैसा भी आपको ठीक लगे आप देख लेंगे और रिवीजन करते रहेंगे। एंड देन विल मीट अगेन ऑन सैटरडे, है ना। ओके ओके सर। चलिए फिर, एंजॉय रेस्ट ऑफ योर इवनिंग। विल टॉक अगेन नेक्स्ट सैटरडे। चलिए बाय बच्चों।
That's all.